जो लोहे को सोना कर दे वह पारस है कच्चा, जो लोहे को पारस कर दे वह पारस है सच्चा। महाराष्ट्र में इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए समर्थ गुरु रामदास, श्री एकनाथ जी, नामदेव जी ऐसे ही संत हुए हैं। एक परिवार का परिवार वहाँ संतों की सर्वश्रेष्ठ गणना में है और वह परिवार है श्री निवृत्तिनाथ जी का। निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई सबके सब जन्म से सिद्ध योगी, परम ज्ञानी, परम विरक्त एवं सच्चे भगवत भक्त थे। जन्म से ही सब महापुरुष आजन्म ब्रह्मचारी रहकर जीवों के उद्धार के लिए ही दिव्य जगत से इस मूर्ति चतुष्टय का धरा पर आविर्भाव हुआ। नाम और रूप की पृथक पृथक कल्पना मिथ्या है, सब नाम विट्ठल के ही नाम हैं। सब रूप उसी पंढरपुर में कमर पर हाथ रखकर ईंट पर खड़े रहने वाले खिलाड़ी ने रख छोड़े हैं। उन पांडुरंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बड़े भाई निवृत्तिनाथ ही सबके गुरु थे। उन्होंने ही छोटे भाइयों और बहन को यह उपदेश दिया था। विठोबा बड़े अच्छे हैं। 12 वर्ष की बालिका मुक्ताबाई कभी कभी बड़ी प्रसन्न होती। किसी सुंदर पुष्प को लेकर वह तन्मय हो जाती। इतना मृदुल, इतना सुरभित, इतना सुंदर रूप बनाया है उन्होंने। अपने बड़े भाई के उपदेश को हृदय से उसने ग्रहण कर लिया था। बड़े नटखट हैं पांडुरंग। कभी वह झल्ला उठती जब हाथों में कांटा चुभ जाता। कांटा, कंकड़, पत्थर, जाने इन रूपों के धारण करने में उन्हें क्या आनंद आता है। अपने हाथों के दर्द पर उसका ध्यान कम ही जाता था। छी छी, विठोबा बड़े गंदे हैं। एक दिन उसने अपने बड़े भाई को दिखाया। दादा देखो ना, इस गंदी नाली में कीड़े बने बिलबिला रहे हैं। राम राम। उसके दादा ने उसे डांट दिया, पर डांटना व्यर्थ था। उस शुद्ध हृदय में मनन चल रहा था। पशु पक्षी, स्थावर जंगम सब में एक व्यापक सर्वेश को देखने की साधना थी वह। दादा आज दीपावली है। ज्ञान और सोपान दादा भिक्षा में सभी कुछ ले आए हैं। क्या बनाऊं? भिक्षा में आटा, दाल, बेसन, घी, शाक देखकर बालिका अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। अपने बड़े भाई की वह कुछ सेवा कर सके, इससे बड़ा आनंद उसने दूसरा कभी समझा ही नहीं था। मेरा मन चीला खाने का होता है, निवृत्तिनाथ ने साधारण भाव से कह दिया। नमकीन भी बनाऊंगी और मीठे भी। बड़ी प्रसन्नता से उछलती कूदती वह चली गई। परंतु घर में तवा तो है ही नहीं। बर्तन तो बिसोबा चाटी ने कल रात्रि में ही सब चोरी करा दिए। बिना तवे के चीले किस प्रकार बनेंगे? जल्दी से वह मिट्टी का तवा लाने के लिए कुम्हार के घर की ओर चल पड़ी। मार्ग में ही बिसोबा से भेंट हो गई। ईर्ष्यालु ब्राह्मण के पूछने पर मुक्ताबाई ने ठीक ठाक सब कुछ बता दिया। मांगेंगे भीख और जीभ इतनी चलती है। बिसोबा साथ लग गया। उसने कुम्हारों को मना कर दिया, जो इस सन्यासी की लड़की को तवा देगा उसे मैं जाति से बाहर करा दूंगा। विवश होकर मुक्ताबाई को लौटना पड़ा। उसका मुख उदास हो रहा था। घर पहुंचते ही ज्ञानेश्वर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। बालिका ने सारा हाल सुना दिया। पगली, रोती क्यों है? तुझे चीले बनाने हैं या तवे का अचार डालना है? बहन को समझाकर ज्ञानेश्वर नंगी पीठ करके बैठ गए। उन योगीराज ने प्राणों का संयम करके शरीर में अग्नि की भावना की। पीठ तप्त तवे की भांति लाल हो गई। ले, जितने चीले सेकने हैं इस पर सेक ले। मुक्ताबाई स्वयं परम योगिनी थी। भाइयों की शक्ति उससे अविदित नहीं थी। उसने बहुत से मीठे और नमकीन चीले बना लिए। दादा, अपने तवे को अब शीतल कर लो। सब बनाकर उन्होंने भाई से कहा। ज्ञानेश्वर ने अग्नि का उपसंहार किया। मुक्ति द्वारा निर्मित किए और ज्ञान की अग्नि में सेके गए चीलों के स्वाद का क्या कहना। निवृत्तिनाथ भोजन करते हुए भोजन की प्रशंसा कर रहे थे। इतने में एक बड़ा सा काला कुत्ता आया और शेष चीले मुख में भरकर भागने लगा। तीनों भाई साथ ही बैठे थे। उनका भोजन प्राय समाप्त हो चुका था। निवृत्तिनाथ ने कहा, मुक्ता, जल्दी से कुत्ते को मार। सब चीले ले जाएगा तो तू ही भूखी रहेगी। मारूं किसे? विट्ठल ही तो कुत्ता बन गए हैं। मुक्ताबाई ने बड़ी निश्चिंता से कहा। उन्होंने कुत्ते की ओर देखा तक नहीं। तीनों भाई हंस पड़े। ज्ञानेश्वर ने पूछा, कुत्ता तो विट्ठल बन गए हैं और बिसोबा चाटी? वे भी विट्ठल ही हैं। मुक्ता का स्वर ज्यों का त्यों था। बिसोबा चाटी मुक्ता के साथ ही कुमार के घर से पीछा करते हुए आए थे। वे देखना चाहते थे कि तवा न मिलने पर ये सब क्या करते हैं। ज्ञानेश्वर की पीठ पर चीले बनते देख उसे बड़ी जलन हुई। जाकर कुत्ते को वहीं पकड़ कर लाया था। मुक्ता के शब्द ने उसके हृदय में बाण की भांति आघात किया। वह जा छिपा था। वहाँ से बाहर निकलकर मुक्ताबाई से बोला, मैं महाअधम हूँ। मैंने आप लोगों को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप दयामय हैं, साक्षात विट्ठल के स्वरूप हैं। मुझ पामर को क्षमा करें, मेरा उद्धार करें, मुझे अपने चरणों में स्थान दें। कई दिनों तक बिसोबा ने बड़ा आग्रह किया। उसके पश्चाताप एवं हट को देखकर निवृत्तिनाथ ने मुक्ताबाई को उसे दीक्षा देने का आदेश दिया। मुक्ताबाई ने उसे दीक्षा दी। मुक्ताबाई की कृपा से बिसोबा चाटी जैसा ईर्ष्यालु ब्राह्मण, प्रसिद्ध महात्मा बिसोबा खेचर हो गया। उसने योग के द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त कर ली। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव जी इन्हीं भी बिसोबा खेचर के शिष्य हुए।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।